इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ और ये गठबंधन हम ये चाह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा तीसरा मोर्चा बने जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस थी और 380 दिन तक आंदोलन चला था, तब जाकर के वो काले कानून वापस हुए थे। किसान को ना एमएसपी मिला और ना ही किसान को ट्यूबवेल कनेक्शन देने में किसी प्रकार की इन्होंने सुख सुविधा दी, जिसकी वजह से आज किसान के जो इम्प्लीमेंट्स हैं, उपकरण हैं, उन पे भी पहली बार टैक्स 18% जीएसटी लगाया गया। चाहे वो आपके कीटनाशक दवाइयाँ हैं, किसान की उस पर 18% का जीएसटी लगाया, खाद पे 5% का जीएसटी लगाया और ट्यूबवेल कनेक्शन लेने में तरह तरह की शर्तें लगाई। कोठा बनवाओ, ओसवाल की मोटर लगाओ, अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाओ, फुहारा सिस्टम लगाओ और अनेकों प्रकार की एनओसी लगा दी, जिसकी वजह से किसान परेशान है। और अब ठेकेदारों को दे दिया काम कि ठेकेदार जिससे पैसे ले लेते हैं उसका कनेक्शन हो जाता है, नहीं होता नहीं। और साथियों, इस प्रदेश के ऊपर 3,17,000 करोड़ का कर्जा छोड़ दिया। ये सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता की आंख में रटकती है, क्योंकि ना स्कूलों में मास्टर है, ना अस्पतालों में डॉक्टर हैं, ना जल घर में जल है, ना बिजली घर में बिजली है, नहरें सूखी हैं, सड़कें टूटी हैं। आज परिवार पहचान पत्र बना दिए, जिसकी आमदनी 1,80,000 से ज़्यादा अंकित कर दी, उसकी बुढ़ापा पेंशन कट गई, पीले कार्ड कट गए, राशन कार्ड कट गए। और प्रॉपर्टी आईडी जो शहरों में लागू करी, वो भी इस प्रकार से लागू कर दी, जिसकी वजह से जनता परेशान है। प्लाट किसी का, नाम किसी का कर दी। यानी कि मेरा कहने का भाव ये कि ये जन विरोधी सरकार है। और जो किसान के साथ सबसे ज़्यादा दुखी है तो हरियाणा का जवान दुखी है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे नंबर 1 में है। हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में 25 लाख नौजवान बेरोजगार हैं और पेपर लीक हो जाते हैं। और पेपर लीक होने की वजह से हताश और निराश होकर के अपना 1-2 एकड़ ज़मीन आती है, उसे बेच करके 7 समुद्र पार जाके अमेरिका में डोंकी वीज़ा लेके जान हथेली पर रख के अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए जाते हैं। हरियाणा प्रदेश की जवानी तो पनामा के जंगलों में और अमेरिका के जंगलों में पड़ी है। आप सब इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि अग्निवीर योजना भी कोई कारगर नहीं। 4 साल तक की होगी नौकरी और उसके बाद जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो उन्हें जो लाभ फौजियों को मिलने चाहिए थे, कि जिस प्रकार से पेंशन होती है, जिस प्रकार अस्पताल में दवाइयाँ मिलती हैं, कैंटीन में सामान मिलता है, अग्निवीरों को इस प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। और नरेगा का बजट कम कर दिया। 100 दिन का रोजगार होना चाहिए था, दिया गया था, परंतु गारंटी थी ये केवल 40 दिन पे 28 से 40 दिन मिलता है नरेगा की, जिसकी वजह से और बेरोजगारी बढ़ रही है। इस प्रदेश ने जेलें हैं, आपके सामने है, रजिस्ट्री घोटाला जेलें है, शराब घोटाला जेलें है, खान घोटाला जेला, इन्होंने पेपर लीक घोटाला जेला है। आपके यहाँ पे सफाई घोटाला हुआ है, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, आपने झेला होगा तालाब खुदाई घोटाला, रिचार्ज बोर्ड घोटाला, कैटल सेट घोटाला, पता नहीं कितने घपले और घोटाले हुए। इस प्रदेश के लोगों को ये सारी बातें उनके जहन में हैं। हमने सम विचारधारा की पार्टी के साथ हमारा पहले भी रहा, हमने पहले भी समझौता किया। हमने पहले जब समझौता किया तो 4 लोकसभा की सीट लोकदल पार्टी ने जीती थी, 1 सीट हमारी बहुजन समाज पार्टी ने भी जीती थी। और साथियों, अब फिर हमने मेरे वर्ग के लोगों को इकट्ठा करने का संकल्प लिया है। और इस संकल्प में आप ये देखेंगे कि चश्मा पहन करके हाथी चले धूल उड़ेगी, ना रहेगा पंजा और ना रहेगा फूल। इस प्रकार का हमने ये गठबंधन किया है। प्रदेश की जनता को हमारे गठबंधन की सरकार बनने के बाद हमने कुछ गारंटियां दी हैं
जिसमें सबसे पहले तो यह है कि बुढ़ापा पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से कर दी जाएगी। इतने लंबे सफ़र में ये 100 रुपये 1987 में चौधरी देवीलाल ने की थी, और इतने लंबे सफ़र में ये मात्र 3,000 रुपये हो सकी। इसको हमने ये फैसला लिया कि हमारी सरकार बनती है तो 7,500 रुपये कर दी जाएगी। और बेरोजगारी भत्ता, पहली बात तो हर परिवार से एक को नौकरी देंगे, अगर ना मिल सकी तो 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और इसी प्रकार साथियों प्रदेशवासियों को दी जाएगी। और कर्मचारी हम कानून मकान बना करके हम गरीब हरियाणा हम ये जो बॉन्ड सिस्टम लागू किया मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर, जिसके लिए आज हड़ताल जारी है डॉक्टरों की, इसको ख़त्म करेंगे। स्नातक तक की पढ़ाई निःशुल्क कर दी जाएगी। हमने नौजवानों को राजनीति में लाने के लिए कॉलेज में कुछ लोग तो वादे करके चले गए, छात्र संघ के चुनाव कराने का भी निर्णय लिया है और नशे पे अंकुश लगाएंगे। हरियाणा प्रदेश पक्ष में वैसे मेल खाते हैं सारे गांव गरीब शहर के, हम मिलजुल करके अपने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और हम एक दूसरे के पहले से ही दुख सुख के साथी हैं, हम एक दूसरे के दुख सुख में खाने वाले हैं। हमारा किसी साथी में कोई सवाल किसी तरह का भी हो, वो निर्णय लिया, कोई ज़्यादा हमारा इस बात के लिए कठोर निर्णय नहीं है। हमने फैसला किया कि प्लेटफॉर्म सीट पर इंडियन नेशनल तो हरियाणा की बात है, उसको कैसे बीजेपी के ही मैंने आपके सामने कई काले कारनामे रखे। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे विफल रही, हरियाणा प्रदेश के लोगों को बहुत तरसाया है। चौटाला जी सर्वप्रथम चौटाला से, और दूसरी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की रैली हमारे 2 तारीख को पीपड़ी में होगी। यानी कि कोई चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अगर कोई ऐसे समीकरण बनते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी हारती है, हम उसे उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा ले करके टिकट आवंटन का काम करेंगे। यस, शहर क्षेत्रपाल का नारा दिया, वो 40 ही आए, 40 का आगे अटक गए। अभी लोगों की आंख 400 पार का नारा दिया था, ये 240 पे अटक गए। अब की बार ये पार का नारा नहीं देंगे। अब ये डरे हुए हैं पहले ही। अनिल विज का बयान आया था कि ये पार भी हमें ले बेटा, ये पता नहीं वो जमुना पार हुए या 40 पार हुए। अब की बार ये कोई पार नहीं चले। वो कुछ भी कहें, जिसको ठीक बैठती है वो बात वो कहेगा ही, परंतु हम बता देंगे, समय आने दें कि हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं। माजरा साहब, हुड्डा साहब ये भी कह रहे हैं कि आईएनएलडी और बसपा का गठबंधन कुछ समय के लिए है, बहुत जल्द टूट जाएगा। वो हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर होंगे, राजनीति में उनका बहुत अनुभव है, परंतु हमारा गठबंधन बहुत आगे तक चलेगा। हम और भी इलेक्शन इसी गठबंधन में लड़ेंगे, भविष्य में भी लड़ेंगे। आप उनके गठबंधन के बारे में पूछना। एनडीए का गठबंधन 38 पार्टियों के साथ था, इंडिया का गठबंधन 28 पार्टियों के साथ था। आप जिस जगह खड़े हो, यहाँ पे कांग्रेस का और आम पार्टी का गठबंधन था, टूट गया है कि असेंबली के लिए उन्होंने कह दिया कि हम अलग से लड़ेंगे, 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, और आम पार्टी ने कह दिया हम भी 90 की 90 सीटों पे लड़ेंगे। तो उनका तो गठबंधन टूट चुका है, हमारा गठबंधन तो हुआ है।
और हमारा विचारों का तालमेल है, हमारे विचार मिलते हैं, हमारे लिबास मिलते हैं, हमारे खान पान मिलते हैं, हमारे रीति रिवाज मिलते हैं, इसलिए हमारा गठबंधन आगे तक चलेगा। पार्टी इस बार भी साथ आएगी। कई पार्टियां हमारे साथ आएंगी, हम तीसरा मोर्चा बहुत मजबूत बनाएंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई और कर लो सवाल, इसका रह गया पंकज का, हो गया जी, हमारे में आ गए। दिलकश ने कोई और भाई ने किसी ने को चलो जी। जाने से पहले आप सब